वृक्षवली आम्हा सोयरी ह्या ब्रीदवाक्यानुसार आपण जर पाहिलं तर झाडांचं संवर्धन करणं, झाडं वाचवणं वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी यामध्ये येतात. पण अशी संवर्धन करणारी माणसं जी आहेत ती बरीच कमी आहेत. पण त्यामधून पण काही लोक जिद्दी आणि चिकाटीने उभं राहून मुंबईसारख्या परिसरामध्ये, आपण सध्या आरे परिसरात आहोत, या ठिकाणी या परिसरामध्ये अतिशय सुंदर अशी नर्सरी या ठिकाणी ओपन करण्यात आली आहे. फक्त चिकाटीसाठी, जिद्दीमुळे या ठिकाणी सुरुवात त्याची झालेली आहे. आणि स्वप्नील मोरेजी आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांची पूर्ण टीम आपल्यासोबत आहे. आपण जाणून घेणार आहोत की ही नर्सरी करण्यासाठी कशा प्रकारचे चॅलेंजेस त्यांना आले, काय काय अडथळे निर्माण झाले आणि आता जी नर्सरी या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आली आहे त्यांचा आनंद किती द्विगुणित आहे. सुरुवात आपल्यापासून करतो. काय सांगाल, आजचा दिवस जो आहे तुमच्यासाठी खरंच खूप मोठा आहे आणि मुळात मुंबईकरांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे की मुंबईमध्ये असं हे जे नर्सरी आपण या ठिकाणी ओपन केलेली आहे सर्वसामान्यांसाठी आहे. यामधून बरेच शैक्षणिक उपक्रम आपण या ठिकाणी राबवणार आहोत. मला सांगा की हे जे तुम्ही सुरुवातीपासून तुमचं जो स्ट्रगल आहे नर्सरी उभी करण्यासाठी, काय सांगाल, कशा प्रकारचे चॅलेंजेस आपल्याला फेस करावे लागले? सर्वप्रथम आपले आभार की आपण आजच्या ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाला उपस्थित झालात. आपण आर्य वसुंधरा इको विलेजचं निर्माण करतो आहे. तर हा संपूर्ण प्रकल्प आम्ही वी विल हेल्प चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही हा करतो आहे. तर आमच्या संस्थेमध्ये हा आर्य वसुंधराचा हा जो प्रोजेक्ट आहे ओव्हरऑल, त्याच्यामध्ये आम्ही कला, पर्यावरण, त्यातल्या त्यात महिला सशक्तीकरण आणि बरेचसे जे सोशल प्रोजेक्ट्स आहेत ते साध्य करण्याच्या हिशोबाने आम्ही हा परमनंट एक प्रोजेक्ट करतो आहे. त्यामध्ये आमचा उद्देश आहे की जे विद्यार्थी आहेत, शालेय विद्यार्थी आहेत, महिला आहेत, त्यांना रोजगार मिळावा. महिलांना रोजगार मिळताच त्यांना महिलांचं सशक्तीकरण व्हावं. आणि जे लहान विद्यार्थी आहेत, जे शालेय विद्यार्थी आहेत, त्यांना पर्यावरणाचं महत्त्व कळावं, त्यांना कलेचं महत्त्व कळावं आणि त्यांना इथे खूप हॅपनिंग प्लेस असं इथे असावं, ह्या हिशोबाने आम्ही ह्या जागेमध्ये प्रयत्न केला. युजिन दास साहेब आणि आम्ही वी विल हेल्प चॅरिटेबल फाउंडेशनची स्थापना केल्यापासून बरेचसे काही सोशल वर्क आम्ही केले आणि आर्यमध्ये आम्ही खूप सोशल वर्क करत असल्या कारणामुळे, सोशल वर्क म्हणण्यापेक्षा आमचं ते कर्तव्य आहे की आम्ही आमच्या पद्धतीने थोडंफार काही आमचा प्रयत्न केला आणि त्याला आपण सोशल वर्क नाव देतात सगळे, परंतु ते आमचं कर्तव्य आहे असं आम्ही समजतो. आणि हे करत असताना आम्हाला बऱ्याचशा अडचणी डेफिनेटली आल्या, ज्याने इनफॅक्ट आम्हाला आधी म्हणजे समर्थन करायला हवं होतं त्यांच्याचकडून आम्हाला म्हणजे थोडक्यात प्रशासकीय बऱ्याचशा अडचणी आल्या होत्या. परंतु कायदा शेवटी निश्चित आपल्याकडे खूप चांगला आहे आणि भारतीय संविधानाच्या त्याच्या संपूर्ण तत्वांमुळे आम्हाला आमचा हक्क मिळवता आला. शासकीय काही गोष्टी ज्या काही घडल्या होत्या त्या आम्ही नीट पूर्ण पार पाडून घेतल्या आणि आता आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला पुढेच जायचं आहे, या स्वप्नाला पुढे साकार करायचं आहे. यामध्ये बऱ्याचशा आपल्यासारख्या मित्रपरिवाराचा, आपल्यासारख्या लोकांचा खूप महत्त्वाचा वाटा होता आणि त्यामुळे हे शक्य झालं. आज आपण आर्ट आणि नर्सरीची सुरुवात केली आहे, आर्ट सेंटर आणि नर्सरी सेंटरची सुरुवात केली आहे. पुढे आणखी खूप काही आपल्याला ह्याच्यातले घटक पूर्ण करायचे आहेत. तर नर्सरीमध्ये श्वेता पांडेजी मॅडमने आणि त्यांच्या टीमने, विद्यार्थ्यांच्या टीमने खूप सहकार्य केलं, खूप याच्यामध्ये मेहनत घेतली आणि हे शक्य झालं. तर युजिन दास सर आणि मॅडमच्याच पूर्ण मार्गदर्शनामध्ये आम्ही ह्या सर्व गोष्टी पार पाडल्या. तर सोशल आणि प्रॅक्टिकल जे ॲक्च्युअल टेक्निकल ज्या गोष्टी करायच्या आहेत याचा ब्लेंडमध्ये आम्ही आहोत आणि अशा पद्धतीने हा प्रोजेक्ट आम्ही पार पाडलेला आहे. निश्चितच कसं आहे, मुळात कुठलाही आस्थापना उभी करायची असेल त्याचा जो बेस आहे आणि जो पायाभूत ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करणं आणि ग्राउंडवर उतरून काम करणं हे मुळात काही कमी लोकांमध्ये दिसतं. तर श्वेता मॅडम आपल्यासोबत जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारचं त्यांनी हे उभं करण्यासाठी, ही आस्थापना उभं करण्यासाठी त्यांचं योगदान कशा प्रकारे होतं, काय सांगाल मॅडम? आता ताई बहुत कुछ किया है और स्टूडेंट्स ने काफ़ी हेल्प करी है. हमें ये और भी सुंदर बनाना था, जो कि ऑलमोस्ट हमने कर ही दिया है और भी इसे अच्छा करेंगे, एजुकेशनल पर्पस तक इस चीज़ को लेके जाएंगे. हमने इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए बहुत ही मेहनत किया. हमने बहुत सारी जगहों से रिसर्च की कि कौन से नए प्लांट्स आए हैं, कौन से यहाँ पे इस क्लाइमेट में रहेंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये प्राकृतिक सौंदर्य से ऑलरेडी भरपूर है. इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उस चीज़ को एक ब्यूटिफिकेशन देने की ज़रूरत थी, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर थे और हमने वो चीज़ की है. बड़ी मेहनत करी है, अलग अलग जगहों से प्लांट्स लाना, उनके बारे में पढ़ना, स्क्रैप से चीज़ें निकालना और
वेस्ट जो भी होता है उसे हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। वो एक गुड साइन देता है कि आप कितने अच्छे क्रिएटर हो, आप कितना अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो। और जैसे हमारी नर्सरी का नाम है आर्य वसुंधरा, तो हमें उस नाम को मेंटेन करना था, स्वप्निल सर की उस मेहनत को हमें आगे लेके जाना था। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ को खड़े करने के लिए। यूजीन, रजनीश, बहुत सारे इसमें लोग हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। और भी जो स्टूडेंट्स आते थे कॉलेजेस वगैरह के, हम उनको भी सिखाते थे और वो भी हमसे कुछ सीखते थे, हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते थे। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बल, जल, थल, सारी चीज़ें, मतलब तन मन धन सब लगा दिया है। बच्चों के हाथ में लगा, ये लगा, बट वो चीज़ को टोटली डिग्निकेट करते हुए, उसे बिल्कुल भी वीक पॉइंट ना लेते हुए हमने उस चीज़ को क्रॉस किया। और हर बार एक नया चैलेंज आता था, हर चीज़ के लिए हम वो चैलेंजेस को फेस करते थे, क्योंकि कोई था हमारे पीछे जो हमें ऐसे फोर्स करता था कि नहीं आपको करना है। वो प्यारे से शब्दों में वो हमें बहुत कुछ समझा जाते थे मिस्टर मोरे, एंड बहुत कुछ उन्होंने, ये जो भी कुछ है हमने सिर्फ किया है, लेकिन इसके पीछे जो मोटिवेशन है, इसके पीछे जो हमारी शक्ति है या हमारा जो साहस है, ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सर को जाता है। क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए सब कुछ नया था। हम पढ़ा लेते हैं बच्चों को, पर ये क्रिएट करना, पढ़ाना एक अलग चीज़ होता है, बट किसी चीज़ को डेकोर करना, उसे क्रिएट करना, ये बहुत बहुत ही मेहनत का काम होता है, सूझबूझ का काम होता है। और उसी सूझबूझ लगन के साथ आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे आर्य वसुंधरा की ओपनिंग है। हम चाहते हैं कि ये इंडिया का ही नहीं, ये दुनिया का बेस्ट नर्सरी हो। यहाँ पर लोग सीखें, यहाँ पे हम बच्चों को सिखाएं। जिस चीज़ को पढ़ने के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे हो, क्योंकि माहौल भी है, इंतकाम भी है और सारी चीज़ें भी हैं। तो हर एक चीज़ स्पॉटेड है, आप उसमें सब सीख भी सकते हो। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, आप पढ़ के घर जा सकते हो, पेरेंट्स का भी स्ट्रेस नहीं होगा कि बच्चा दूर है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची है सर ने, और उसी चीज़ को सोच के और इन्होंने ये सब चीज़ स्टार्ट किया है। मुझे नहीं लगता कहीं आर्ट एंड नर्सरी एक साथ होगा, शायद ये मुंबई का क्या, मुझे लगता है इंडिया में ही ये पहला है आर्ट एंड क्राफ्ट, वो भी इतने प्यारे तरीके से सेग्रीगेट किया है इन्होंने कि आप आओ और यहीं के होके रह जाओ, आप घर जाने का थोड़ा देर से सोचो। थैंक यू। एक मुझे मैम बताइए कि यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में बताइए कि जो किसी को पता भी नहीं है, मतलब कोई जानता नहीं है, ऐसे कौन से प्लांट्स यहाँ पर है? प्लांट्स के बारे में तो अभी इंटरनेट की दुनिया है तो हर किसी को पता है, वैसा कुछ नहीं। कुछ आता है, अगर कुछ नया आया तो लोग उसे और ज़्यादा ट्रेंडिंग में डाल देते हैं, बट उसे मेंटेन कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं, जैसे ये आउटडोर के प्लांट्स हमारे पास है, हमने इंडोर में रखा है। तो वो जो उसका कंपोस्टिंग हमने बनाया है, उस कंपोस्टिंग में जो हमने एकदम नेचुरली तरीके से चीज़ें यूज़ की है, वो हमारे आर्य वसुंधरा की चीज़ों से बना करके हमने यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो आप इन्हें इंडोर भी रख सकते हो। तो वो हमने वो चीज़ बनाई है कि आप अगर कोई भी प्लांट है, उसे कितना अमाउंट में चीज़ें देनी है, कैसे रखना है, उसे संभालना कैसे। एक छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है, उसके बाद वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक मम्मियाँ जैसे उसकी केयर करती है, ऑलरेडी उस पॉट में हमने वो सारा केयरेंस डाल दिया है। तो लोगों को ये सीखने को यहाँ मिलेगा कि आपको केयर कैसे करना है। बहुत लोगों के प्लांट्स मर जाते हैं, ये हो जाते हैं, बहुत हैवी पॉट्स हो जाते हैं, टूट रहे पॉट, बट देन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कोई केमिकल यूज़ करने नहीं मिलेगा। हमने कोई केमिकल यहाँ पे कंपोस्ट भी नहीं रखा है, क्योंकि जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब हमारा आर्य वसुंधरा से ही, यहीं की मिट्टी है, यहीं की पत्तियाँ हैं, यहीं की चीज़ों को हमने खत बनाया है और वो खत ही हम बना के यहाँ पे यूज़ करते। तो हाँ, प्लांट्स के बारे में हम आपको नहीं कह सकते कि पता है नहीं पता है, बट देन बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। 116 से ज़्यादा वैरायटी है, और हमारा जो लिस्ट था वो 553 वैरायटीज़ का था, बट देन वो यहाँ मिल ही नहीं रहा था। हमने पिछले 10 दिन से हम सब बाहर ही थे, प्लांट्स प्रोक्योर कर रहे थे कि और चीज़ें कहाँ से मिलेंगी जो हमारे लिस्ट में है, बट देन वो मुंबई में, पूना में अवेलेबल ही नहीं था, वो आउट ऑफ मुंबई था। तो जो आने को टाइम है, तो ये चीज़ है कि आपको मेंटेन कैसे करना है वो आप सीख सकते हैं। और प्लांट तो सबको, इंटरनेट की दुनिया है तो इंटरनेट की जय हो। धन्यवाद मॅम. तर अजून WWH फाउंडेशनचे फाउंडर मेंबरसुद्धा आपल्यासोबत आहेत आणि WWHच्या अंडर या सर्व नर्सरीचं या ठिकाणी ओपनिंग करण्यात आलेलं आहे. सर क्या कहेंगे, किस तरह से ये आर्य नर्सरी जो यहाँ पर ओपनिंग हुआ है, मुंबई में अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है, महाराष्ट्र में भी कई जगह पर हो सकता है,
पर इसकी खासियत जो है नर्सरी और आर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये हमने कहीं पर नहीं देखा। क्या कहेंगे आप? सो बेसिकली पहले तो अब आभारी है आप लोग आए यहाँ पर, और इस आर्य वसुंधरा में जो काफ़ी सालों से जो मेहनत हमारा टीम ने की है जो स्थापित करने के लिए, और ये कोई नर्सरी नहीं है या तो कोई आर्ट सेंटर नहीं है, ये बेसिकली एक रिसर्च सेंटर है जहाँ लोग आकर सीख के वापस घर ले जाए अपने अपने घरों में, अपने अपने सोसाइटीज़ में। क्योंकि आज के एनवायरनमेंट, आज के वातावरण में इतना पोल्यूशन, इतना सेंसिटिविटी बढ़ गया है कि जो जैसे श्वेता मैम ने अभी बताया कि बच्चे लोग को पता भी नहीं है कहाँ से उनका खाना आता है, तो हम वो सिखाना चाहते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ का जो सिंपल स्टैंड जो है ये वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, तो कैसा वेस्ट मटेरियल से स्टैंड, वहाँ पर आप देखेंगे टायर्स, कैसा उनको ब्यूटीफुली, उनको क्रिएटिव माइंड थिंकिंग और सब बच्चों के हाथ से ही बनाया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे तो स्कूल में जाते ही हैं, लेकिन कैसे उनका मन और उनको एक्सपोज करके उनका टैलेंट, क्रिएटिविटी भी हम लोग यहाँ पर उनको सपोर्ट देके, उनको एनकरेज करके ऐसा चीज़ में उनके ही हाथ से ये सब बनाया गया है। तो जो भी आप देखते हैं यहाँ पर सब रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल, बेसिकली ये एलिमेंट्स है हमारा आर्य वसुंधरा का। इको विलेज है, इको विलेज मुंबई में नहीं है, लेकिन हमारा एक लिविंग ब्रीदिंग फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट के अंदर हमको यही कायम करना है कि कैसे हम रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल, प्लस हमारा जो आसपास के जो आदिवासी लोग हैं उनको कैसे रोज़गार दें और उनके साथ आज अपने ट्राइबल खाना खाएं। तो सब हमारे ट्राइबल लेडीज़ ने अपने खुद प्यार से, अपने हाथ से बनाए हैं। तो जो भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे सब उनके माध्यम से ही होगा, और विन विन फॉर बोथ द ट्राइबल्स जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो वातावरण का जो संरक्षण करने का भी हम लोग कायम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप ये किए। प्लीज़ हमारा मैसेज स्प्रेड कीजिएगा। हमको ये एक रिसर्च सेंटर बनाना है। आप लोगों को क्या अपील करेंगे? हम लोग को यही अपील करेंगे कि आपके घर में काफ़ी सारा चीज़ है जो शायद आपको लगता है कि आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, आप वो चीज़ को आर्य वसुंधरा में लेके आइए। हम आपको बताएंगे कि कैसा, और हमारी टीम बताएंगे क्या आप डेवलप कर सकते हैं, और आप लेके जाइए और ये आप दूसरे को स्प्रेड कीजिए ये मैसेज, ताकि सब लोग, ये जो हमारे मदर अर्थ है, सब सस्टेनेंस के लिए और सब के लिए भलाई हो। धन्यवाद सर। हे सगळं इंडियाचा आर्ट आहे। आम्ही 150 ट्रायबल आर्टिझन, ट्रेडिशनल आर्टिझन सोबत काम करते आहे। त्यांच्याकडे त्यांचा आर्टचा प्रमोशनचा, त्याचा आर्टचा प्रोडक्टचा डिलिव्हरी आणि सगळं होता। आयडिया आहे तर इंडियाचा आर्ट आणि आर्टिझनचा सोबत सगळ्यांना माहिती पाहिजे काय करते, काय नाही करू शकता। कॉर्पोरेट गिफ्टिंगसाठी तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला पर्सनल गिफ्टिंगसाठी, तुमचा डेकोरसाठी, सगळ्यासाठी घेऊ शकता। आम्ही आर्टिझनसोबत काम करते, त्याला कस्टमायझेशन पण करू शकता तुम्हाला, सिटी वाईज, कल्चर वाईज, सगळं कल्चरल आणि ट्रेडिशनल गिफ्टिंग आहे। सगळं हातावरून काढलेली बनवलेली वस्तू आहे। अँड या 15 स्टेटवरून 25 डिफरंट आर्ट फॉर्मसोबत काम करते मी। 400 साल ओल्ड यंगेस्ट आर्ट फॉर्म वॉट वी आर डीलिंग इज 400 year old। आणि आमचा 5000 वर्ष पुराणी पुरातन कला पण आमच्याकडे आहे। पामलीची पेंटिंग सांगा तुम्ही, आमची स्टोन कलरचा, नॅचरल कलरचा स्टोन आहे। नर्सरी आणि आर्ट नॅचरल प्रोग्रेशन आहे, नॅचरल कंडीशन है। इंडियन आर्ट बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी इको फ्रेंडली होता है। और हमारे पास में हम लोग बहुत सारे बास्केटरी के भी काम के साथ में काम करते हैं। उड़ीसा, आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, सब जगह का बास्केटरी का काम आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको क्राफ्ट्समैनशिप में ब्रास का भी, डोकरा का भी, वुड पे भी सब तरीके का काम मिलेगा। हम आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं ताकि उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उसको हम प्रोडक्ट्स पे भी लेके आते हैं। तो ये हमारा मेजर आइडिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने आर्ट्स का यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है, मतलब मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारतीय लोगों को भी इसका लाभ भी मिलेगा, पर इसके पीछे जो है यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, हम अभी फिलहाल आर्य में खड़े हैं, तो आदिवासी लोगों को इनका किस तरह से बेनिफिट होगा, क्या कहें? जी, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सब आदिवासी लोगों के साथ में ही काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे जितनी भी वारली पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं, ये जो कलाकार आए हैं जो बाहर पेंट भी कर रहे हैं, ये सारे आदिवासी कलाकार ही हैं। हमारा आइडिया है कि ये जब आर्य वसुंधरा के भी जो ट्राइबल विलेजेस हैं, आदिवासी लोगों हैं, उनको भी हम इसमें ट्रेन करके उनके भी प्रोडक्ट्स को और उनको कोई चीज़ें जो उनको नहीं आती है उसमें ट्रेन करके उसको हम और
उनकी भी कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर। तो हम जितने भी कारीगर देख रहे हैं, हम कोई भी एक हॉबी आर्टिस्ट के साथ में आपके और मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करते। हम लोग सारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के साथ काम करें जो 4th 5th 7th जनरेशन में छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। हम कुछ गाँव में तो 100-150 घर है टोटल। ऐसे छोटे छोटे गाँवों में भी काम करते हैं। कई बार उन लोगों को ना तो हिंदी आती है, वो लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। हम लोग पूरे अक्रॉस इंडिया के आदिवासी लोगों के कला का ही हम बाकी के कॉर्पोरेट और हमारे मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ी सिटीज़ के इसके अंदर उसका कैसा आना चाहिए कवरेज वो जा रहे हैं। आरे के जो विलेजेस हैं हम उनके साथ में कोलैबोरेशन ये रहने वाला है कि हम उनकी जो बाहरी ट्राइब है और दूसरी भी ट्राइब है उनको जो हमारा प्रोडक्टाइजेशन है उसके लिए हम उनमें ट्रेन करके हम उनके प्रोडक्ट्स को भी मार्केट करेंगे। इस तरह की एंटिटी जो है जो आपने खड़ी की है यहाँ पर, इस तरह की एंटिटी को करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? जी, चैलेंजेस तो अलग चीज़ें हो जाते हैं। ये है कि जब हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में जब घुसते हैं तो वहाँ पे जो टाइम कमिटमेंट आता है वो सब आता है, वो आर्टिस्ट को समझ में नहीं आता। कई बार कारीगर अपने मन के मौज ही रहते हैं। वो एक चैलेंज रहता है कि ब्रिंगिंग प्रोफेशनलिज्म इनटू द मैडनेस ऑफ द थिंग जो बोलते हैं उसका है। दूसरा एक चैलेंजेस ये होता है कि लोगों को लगता है कि यहाँ हाथ की बनी है और गांव से बन के आई है तो उसमें कीमत नहीं है। लोगों के उसके समय की कीमत देना ज़रूरी है। सबको लगता है मुझे 1000 रुपये घंटे का काम मिले, पर वो काम का छोटा सा है, 2 लाइन तो खींचना था। ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत थॉट प्रोसेस जाती है। वो कारीगर का जीवन होता है उसके अंदर। तो वो जो बायर है उसको ये मेंटालिटी में समझाना कि आप जो देख रहे हो वो मशीन प्रिंट जैसा नहीं है। तीसरा अनदर चैलेंज है, हम जो कई बार चीज़ें बनाते हैं आजकल ट्रेडिशनल क्राफ्ट में भी क्या हो गया है, बहुत सारी प्रिंटेड चीज़ें आने लग गई है। बहुत बड़े बड़े स्टोर इंडियन आर्ट वर्क को लेते हैं, उसको प्रिंट करके चीज़ों पे डाल देते हैं। अब उसका प्राइस पॉइंट हम हमारे प्राइस पॉइंट से हम कम्पीट ही नहीं कर पाते। आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे ये वॉल प्लेट्स लगी है, अब इसका उन्होंने डिज़ाइन प्रिंट कर लिया, उसको डिजिटाइज कर लिया, अब उसको उस लकड़ी पर उन्होंने प्रिंट कर दिया। तो मैं ये जो कारीगर हमारे ये 1500 को लगता है, उसको 4 दिन लगता है उसको पेंट करके फिनिश करके फिर ट्रांसपोर्ट करके आएगी। आपको पैकेजिंग अच्छी चाहिए, सब चाहिए, उसके बाद में उसके हाथ में भी पैसा जाना चाहिए। अब वो 500 रुपये में प्रिंट करके बेचेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी उसको? हर किसी को मशीन का और हाथ के काम में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अभी इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक बढ़ चुका है। अगर हमने कुछ डिस्क्राइब किया तो इमेज बना के देता है कोई भी किसी भी प्रकार का। तो अगर ये एआई आ गया है तो एआई और जो आपका जो रियल आर्ट है उसको कभी प्रॉब्लम आ सकता है भविष्य में, क्या कहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम एआई से ऐड होगा, मतलब प्रॉब्लम अभी तो मैं उतना नहीं सोच पा रही कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। बट एक चीज़ है, एआई ट्रेन होता है जो हम उसको डेटा फीड करते हैं, करेक्ट? तो अगर वो डेटा उसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को इंडियन आर्ट के बारे में इमेजेस के थ्रू और गूगल के थ्रू ही पता है, तो वो इन्फॉर्मेशन एआई भी उतना ही देता है। हम लोग ने खुद ने अपने लिए ट्राई किया है, ये एक्सपेरिमेंट हमने खुद ने किया है। मेरा कंटेंट और डिजिटल कंटेंट वाला जो पर्सन है उससे हमने ट्राई करा है कि एक डायरी की डिज़ाइन करवाओ या एक प्लेट का डिज़ाइन कराओ या एक उसको बोलो मधुबनी का ना, उसके अंदर जो स्टोरी जो हर बार आर्टिस्ट अलग अलग बिल्ड करता है वो एआई नहीं कर पा रहा है। वो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो एआई का वो नहीं है। बट हाँ, एआई से हमको एडवांटेज, हम उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन डिजिटली बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसके कारण वो बहुत अपीलिंग हो जाता है प्रोडक्ट। अगर उसको मैं आप ऐसा फ़ोटो लो और उसको आप प्रॉपर एक रूम मॉकअप बना के दोगे तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी एज ऑफ नाउ हम लोग एआई को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस यूज़ कर रहे हैं रादर देन टेकिंग इट एज अ कॉम्पिटिशन। सेकेंडली, कुछ चीज़ें वो इनएविटेबल है, वो होने ही वाली है। आप उसको एआई से फाइट करने की जगह अगर आप उसकी चीज़ों को आप अडाप्ट करके जाओ और उसके साथ में बढ़ोगे तो आपको एडवांटेज होने वाला है उसका। आप उससे फाइट मारोगे तो आप नहीं, वो हमेशा ट्रबल चलेगा। तो हमारा अप्रोच ये है कि एआई के साथ में उसको कई बार हम डिज़ाइन इंटरवेंशंस एंड इनपुट्स के आइडियाज़ लेते हैं उससे और फिर उसको हम आर्टिस्ट के साथ डेवलप करते हैं। फिर आर्टिस्ट उसको अपने आइडियाज़ से उसको बड़ा डेवलप करता है, वो एआई नहीं कर पाएगा। तो हम उसको अडाप्ट करना चाह रहे हैं, हम उसके साथ फाइट नहीं करना चाह रहे। तो एक आखिरी सवाल, ये जो नर्सरी यहाँ पे आरे में ओपन हो चुकी है, तो आप क्या विजन देखते हो इस नर्सरी का? भविष्य में ये नर्सरी कहाँ तक जाएगी, किस तरह से? मेरे हिसाब से ये एक ऐसा प्लेस डेवलप होना चाहिए वो द टूरिस्ट स्पॉट ऑफ मुंबई हो, जहाँ पे हर कोई आने जाने वाला हो। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, लोकल हो तो आपके कोई कॉर्पोरेट्स आ रहे हो बड़े बाहर से, उन लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड कर पाओ। आपके फॉरेन डेलीगेट्स को आप यहाँ पे लेकर आ सको, जहाँ पे आप उनको एक इंडिया का और अपने कल्चर का एक अलग पीस दे पाओ, तो वो एक बहुत ज़रूरी है।
तो वो एक मुझे लगता है कि इसको कुछ सालों में ये होना चाहिए कि जैसे हम लोगों को कि जैसे केवल ताज नहीं है देखने आने के लिए, या केवल गेट आपका वो नहीं है हाजी अली भी बस देख रहे हो, या काली पीली के साथ में आपका ये आर्य वसुंधरा भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए मुंबई की। नेक्स्ट टाइम जब हम वो मुंबई की डायरी डिज़ाइन करें उसमें हमको आर्य वसुंधरा लुक डिज़ाइन करना चाहिए। एक स्वप्निल मौर्य जी को आप किस तरह से He has been the power of the whole thing behind it. उन लोगों ने इसको पूरा जिस तरीके से विजुअलाइज किया, जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे कुछ नहीं था, तो उसको इस विजन देना, ये करना, वो सारा कुछ बहुत बड़ा काम है। तो वो एक मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा विजन चाहिए। हम वो मेरे जैसे कई लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। आर्ट सेंटर हमारा है, कैफे सेंटर किसी और का है, नर्सरी किसी और की है, कल को कुछ और चीज़ आएगी तो उसका कुछ होगा, बट टू हैव अ ओवरऑल व्यू अँड अ लार्जर पिक्चर, उनका काम, उनका विजन बहुत बड़ा है। या अशी नर्सरी जी आपण कधी पाहिली नव्हती, नर्सरी आणि आर्ट्सचं कॉम्बिनेशन हे जे संगम आहे हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। निश्चितच मुंबईकरांनो आवर्जून या ठिकाणी भेट द्या आणि हा जो नर्सरीचा जो आनंद आहे तो तुम्ही घ्या। कॅमेरामॅन अलिमसह मी संदीप कसालकर, भारत 24 ताससाठी मुंबई।